अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक जुनून। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर दाइम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज वर्ल्ड कप का 18वां मैच अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। आज ऑस्ट्रेलिया ने फिर से पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हर फील्ड के अंदर पीछे छोड़ा और आज फिर पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि बैटिंग फ्लॉप गई, बिल्कुल फ्लॉप आप कह सकते हैं। मिडल ऑर्डर के अंदर से जब आप देखें इफ्तिखार अहमद को देखें, साउथ शकील को देखें और फिर बात करते हैं अगर मोहम्मद नवाज़ की, जो कि कुछ करते नहीं है, वैसे ही टीम में उनको डाला हुआ है हमने। मजबूरी है हमारी अब उनको साथ लेके जाना, क्योंकि उनके बगैर हमारी टीम के 11 बंदे नहीं पूरे होते, ये वजह है। और बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम जो उनसे आपके सामने है 2019 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आई, उसके बाद से कोई मैच विनिंग बारी नहीं खेल सके बाबर आजम। जिस मैच में बाबर आजम आते हैं, आज खेलेंगे बड़ी बारी, आज मौका है, नहीं खेलते, कल खेलेंगे, नहीं खेलते। और इसी तरह से आज फिर एक बड़ा मैच वर्ल्ड कप का अपने हाथ से जाने दिया बाबर आजम ने और कोई रन नहीं स्कोर किया आज, कोई इतना खास। और पाकिस्तान की टीम को जब जब ज़रूरत पड़ती है बाबर आजम इसी तरह से फेल हो जाते हैं। क्या कहेंगे जी, फैंस देखें आपको बाबर आजम का मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ, तो मैं कहूँगा विराट कोहली के साथ बाबर आजम का मुकाबला बनता नहीं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, इंडिया की 3 विकेटें गिर गई थी, तो उस टाइम आके मुश्किल सिचुएशन में विराट कोहली ने जो सा मैच को बचाया था और इंडिया को जीत दिलवाई थी। तो आज ज़रूरत ही हमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस की, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकी। मेरे ख्याल से बाबर आजम को आप कह सकते हैं कि टीम्स ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं हर टीम के आगे खेलने के लिए, और टीम्स उनके खिलाफ प्लान्स बना कर आती हैं, लेकिन ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनकी कप्तानी और बात आ जाती है। आप देखें कि कितने मैचेस आपको चाहिए, कोई का कोई बड़ा प्लेयर जो है वो किसी न किसी बड़े मैच में ज़रूर रन्स बनाता है। अब बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड की तरफ से, वो हर बार मैन ऑफ द मोमेंट रहते हैं। अब बाबर आजम आप देखें, हमें आज तक उनकी कोई इस तरह की बारी नजर नहीं आती। जी, उनके आप देखें एशिया कप में सिर्फ एक बड़ा स्कोर आया, पिछले काफ़ी 2022 के वर्ल्ड कप या उससे पहले एशिया कप या उससे पहले 2021 के वर्ल्ड कप से आप देख लें, बाबर आजम का एक बैड पैच चल रहा है। सिर्फ उस दौरान बाबर आजम की एक मेरे हिसाब से 50 स्कोर हुई है वर्ल्ड कप में 2022 के, और सिर्फ एक 150 स्कोर आया है, तो जिस पे फैंस कह रहे थे बाबर आजम का कमबैक हो गया। छोटी टीम्स के अगेंस्ट नहीं, कमबैक तब होता है जब आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट और मुश्किल मैच में रन करके देते हैं। वो सिर्फ एक इनिंग बाबर आजम की याद रखी जाती है, जो कि उन्होंने मुश्किल सिचुएशन में जीती और जीत दिलवाई पाकिस्तान को। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी 2019 के वर्ल्ड कप में। उसके अलावा बाबर आजम की कोई इनिंग बताएं आप, विराट कोहली की उठा के देखें, आप बेन स्टोक्स की उठा के देखें, उनकी बेशुमार ऐसी इनिंग्स पड़ी हुई हैं जिन पे मुश्किल सिचुएशन में आके वो टीम को, जहाँ 3-3 आउट हुए हैं, 4-4 आउट हुए हैं, बीच में से आके मैच निकाल के ले जाते हैं वो टीमों के खिलाफ। बायलैटरल में वो चलते हैं, नो डाउट। और बाबर आजम की हम कैपेबिलिटी भी कोई सवाल नहीं उठाते, बेशक वो एक अच्छे प्लेयर हैं, वो कम बैक करेंगे, बेहतर प्लेयर बनेंगे, लेकिन उनको बड़े टूर्नामेंट में इतने बड़ा नाम बना के बड़े टूर्नामेंट में ना परफॉर्म करना, ये उनके समझ लें एक लेवल के खिलाफ चली जाती है बात। ये उनका लेवल नहीं है। जितना बड़ा उनका नाम है, जिस तरह उनको दुनिया एडमायर करती है, जिस तरह पूरी दुनिया बाबर आजम करती है, ये उस लेवल की इनिंग नहीं खेल रही अभी तक, बिल्कुल। और जो एक्सपेक्ट करती है पूरी दुनिया। बड़े से ज्यादा तो मोहम्मद रिजवान खेल जाते हैं, और जो कि काफी अंडररेटेड रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप्स के अंदर जो बेहतरीन प्लेयर हमने पिछले चंद सालों में देखा है, तो वो मोहम्मद रिजवान है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। रिजवान के करीब कोई भी नहीं है, क्योंकि रिजवान एक ऐसा अंडररेटेड बैटर है हमारा कि उसने विकेट कीपिंग करनी है, उसने आके आपको बैटिंग में रन करके देने हैं। अब वो बॉलिंग और उसके हाथ में फील्डिंग ही रह जाती है, वो भी उससे करवा लें तो मैं कहता हूँ रिजवान फिर कुछ कर लेंगे। रिजवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बाबर आजम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस टाइम बाबर आजम का राइज स्टार्ट हुआ है 2019 से, उसके बाद हमें लगता है कि हमने बाबर आजम को कैप्टन बना के बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया। मेरे हिसाब से हमें बाबर आजम को एज ए बैटर ही एक स्टार बनाना चाहिए था। उनके ऊपर कैप्टनसी की जब से ये बोझ डला है, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस डाउन 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 जाती जा रही है। वो कैप्टनसी का प्रेशर लेते हैं, फैंस का उनको जो क्रिटिसिज्म आता है बैड, वो उसके बारे में माइंड में उनके कुछ चीजें चलती हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी कर गए हैं बाबर आजम को कैप्टनसी देने के मामले में। आज पैट कमिंस की कप्तानी साफ नजर आ रही थी, जिस तरह के चेंजेस उन्होंने किए, मुझे एक नजर आ रहा था आप सबको भी कि एक मैच विनिंग कप्तान खेल रहा है और एक अटैकिंग कप्तान खेल रहा है। अगर इफ्तिखार अहमद जब आए हैं, आपने देखा होगा मिडिल के अंदर, उन्होंने जब आके 6 लगाए हैं पैट कमिंस को,
उन्होंने उसके बाद पेस नहीं लगाई, उन्होंने एडम जम्पा को लगा दिया और उनको विकेट मिल गई इफ्तिखार अहमद की। ये चीज़ें हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि वो बहुत लेट करते हैं इनिंग्स के अंदर, करते ज़रूर है लेकिन बहुत लेट कर जाते हैं, जिस वजह से वो उनके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं और पाकिस्तान को इसका हार का सामना करना पड़ जाता है। मुझे तो लगता है आज का मैच पाकिस्तान कहीं ना कहीं बाबर आजम की कैप्टनसी की वजह से ही हारा है, क्योंकि देखिए जिस टाइम आप शुरू में शहीन ने डेविड वार्नर का कैच निकलवा लिया था, उसामा मीर से वो कैच ड्रॉप हो गया, ठीक है। आपने उसके बाद 4 ओवर शहीन शाह अफरीदी ने करवाए, उन्होंने सिर्फ 13 रन खाए। उसके बाद आप जाके शहीन शाह को लेके आ रहे हैं दोबारा वापिस 33वें 34वें ओवर में, तो ये बहुत लेट था। बाबर आजम को बहुत जल्दी लाना चाहिए था, बीच में वो स्पिनर्स को कुट लगवाते रहे, उसके बाद वो लगवाते रहे हारिस रऊफ को कुट लगवाते रहे, हसन अली को कुट लगवाते रहे। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें शहीन को जल्दी लाना चाहिए था। जब आपका एक बॉलर चांस निकलवा रहा था तो आपको जल्दी चांस लेना चाहिए था उसके ऊपर। बिल्कुल, और हारिस रऊफ मेरे ख्याल से उनको तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा नाम है जिसको आप ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनके बगैर हमारा बॉलिंग यूनिटी आधा हो जाता है, बिल्कुल आधे से भी आधा कह सकते हैं। वो एक मेन पार्ट है और वो इस तरह की जब बॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। मुझे तो लगता है हम सेमीफाइनल तक भी बामुश्किल ही जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो मुझे लगता नहीं कि हम जाएंगे सेमीफाइनल। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो मार्कस स्टोइनिस एक मैच का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं साबित हुए। जब ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं मिल रही थी तो पैट कमिंस आए जी देखिए उनके मार्कस स्टोइनिस आए और उन्होंने एक शॉर्ट बॉल डाल के फौरन से अब्दुल्ला शफीक को, वहां पे मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक थोड़ा जल्दी करके उनको 1-2 बॉल उसकी देख लेनी चाहिए थी, लेकिन वो जल्दबाजी की उन्होंने और वो आउट हो गए। उसके बाद इमामुल हक को देख लें तो वो भी एक इमेच्योर सी शॉट, अजीब सी कोई प्लेसमेंट नहीं थी उस शॉट के अंदर, वो खेल के तो वो भी चलते बने। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक 63 के राउंड अबाउट अब्दुल्ला शफीक ने किए, 70 इमामुल हक ने किए। जब ये सेट हो चुके थे तो इन्हें चाहिए था कि ये 100 की तरफ जाते। जब आप एक पिच पे सेट हैं, बैटिंग विकेट है, तो आप इस तरह 60-70 पे आउट हो जाएं, ये समझ में नहीं आती बात। जब आप इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े मैच को लेकर चल रहे हैं और आप सेट हो गए हैं, तो आपका काम नहीं बनता। आपका जिस तरह आपके सामने इस मैच में मिसाल है डेविड वार्नर की और मिचेल मार्श की, जब उन्होंने 60 स्कोर किए उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट किया। बिल्कुल, और जिस तरह से मैं देखता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बनता भी नहीं है। क्योंकि उनको आप देखें मौका कब मिला, उनको पीछे से 3 इनिंग्स उन्होंने खेली है और 3 में से 2 उनकी बेहतरीन इनिंग्स थी, जिनमें आज की इनिंग भी शामिल है। और इमामुल हक को अगर आप देखें तो उनका बनता था। एडम जम्पा के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने आज बेहतरीन बॉलिंग की, उनकी आप कह सकते हैं कि बॉलिंग की फॉर्म जो थी उनकी गई हुई थी काफ़ी अरसे से। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, हर बंदे को उसकी फॉर्म लौटानी है। डेविड वार्नर की फॉर्म हमने लौटाई, मिचेल मार्श की फॉर्म हमने लौटाई, एडम जम्पा की भी आज फॉर्म हमने दे दी, पैट कमिंस की फॉर्म दे दी। जोश हेजलवुड को विकेट्स नहीं थे मिल रहे, उनको विकेट्स दे दिए हमने। हमें क्या मिलता है? सिर्फ एक कड़वी हार, और हमारी टीम जो है वो कह देती है कि हम अगले मैच में बेहतर करेंगे, लेकिन अगले मैच में उससे भी वर्स्ट कंडीशन आ जाती है पाकिस्तान के ऊपर और फिर पाकिस्तानी फैंस वही दुआओं के ऊपर लग जाते हैं। अगला मैच अफगानिस्तान के साथ है, वो भी मुझे लगता है एक टफ मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का। तो चलिए नाजरीन, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है इम्पैक्ट प्लेयर। आज के इम्पैक्ट प्लेयर हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने 163 रन की बाड़ी खेली 124 बॉलों पे और ऑस्ट्रेलिया की जीत में एक अहम किरदार अदा किया। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का शो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें बेहतर होने में मदद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।